तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमारी डाइट में ऐड हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम भाई एक हेल्दी डाइट लेते हैं, ठीक है। तो मिल्क ग्रुप इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें मिल्क के ग्रुप में डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध और दूध से बनी चीज़ें लाइक दूध, लस्सी, मक्खन, ठीक है, घी वगैरह। घी में वैसे मलाई से बनता है, मलाई आपको इंटेक करनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मीट ग्रुप में मीट, गोश्त, ठीक है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, फिश, एग्स, चिकन वगैरह, ठीक है। तो वैसे चिकन आजकल ठीक नहीं आ रहा, तो चिकन से वैसे परहेज ही करें। बड़ा गोश्त खाना चाहिए, छोटा गोश्त खाना चाहिए, वो बेनिफिशियल होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच और कॉलीफ्लावर वगैरह वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ सीरियल ग्रुप्स लाइक बीन्स, पल्सेस, ठीक है, ये लोबिया वगैरह, ठीक है। ये बीन्स को आप बॉईल करके खाए ना तो ये प्रोटीन्स का रिच सोर्स है, ठीक है। 17 ग्राम बीन्स में से ना हमें 100 ग्राम्स प्रोटीन हम लोग इजीली इंटेक कर सकते हैं। तो 17 ग्राम कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। पल्सेस, दालें वगैरह, नट्स, व्हीट, राइस, बार्ले, ठीक है, ये जो बाजरा, चावल, सॉरी बाजरा कह रही हूँ, ये जो, ठीक है, जो राइस, चावल, व्हीट, गंदुम वगैरह, तो ये सीरियल के ग्रुप्स हैं, ठीक है। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के ये रिच सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारी डाइट की बेसिस क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब इतनी सारी बातें आप सुन रहे हैं फ्रूट वेजिटेबल्स, तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बड़ा खर्चा है, ठीक है, हम इतने फ्रूट्स खाएं, इतनी वेजिटेबल्स खाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो डाइट है ना, एक तो ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि लोकली अवेलेबल फूड, वो फूड आपको लोकली अवेलेबल हो। उसके अलावा शुड बी विद इन इकोनॉमिक मीन्स ऑफ द पीपल, आपकी जेब के मुताबिक हो, ठीक है। उसके अलावा शुड फिट विद द लोकल फूड हैबिट्स, और इस चीज़ के साथ फिट हो के जो आप रोज़मर्रा खाते हैं। समटाइम्स जैसे अब आप जी अपनी हेल्दी डाइट का एक प्लान बना लें कि मैंने जी ये चीज़ें खानी हैं, तो वो आप डेली ना खाते हो तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आप मतलब एक पॉइंट आएगा आप उसको बर्डन महसूस करेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप डेली रूटीन में जो चीज़ें खाते हैं ना, आप उन्हीं के साथ वो ही लोकल, मतलब मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि आप 3 टाइम सुकून से खाना ही खा लेना ट्रेडिशनल फूड, तो वो भी इनफ होता है। उसके अलावा ये अंडा, दूध, दही और फ्रूट्स जस्ट ऐड कर लें। तो फ्रूट्स तो सीजनली हर घर में ही आते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। अल्लाह ताला सबके रिज़्क में बरकत दे, आमीन सुमा आमीन। तो लेकिन ये है कि आप लोगों को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा डाइट शुड भी इजली डाइजेस्टेबल, वो डाइट इजली डाइजेस्टेबल भी हो, ठीक है। उसके अलावा शुड कंटेन इनफ न्यूट्रिएंट्स, और उसमें इतने इनफ न्यूट्रिएंट्स हों भी कि जो आपको फ़ायदेमंद, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, जो आपको फ़ायदा दें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अगर हम खुद भी अपनी डाइट को बैलेंस मतलब किस तरह से कर सकते हैं, हम खुद भी अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। अब ये मैटर करता है एज, जेंडर और कैलोरी रिक्वायरमेंट पे कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, तो आपकी फिर रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से होगी, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा है वो एक रोटी खा के मतलब उसका पेट भर जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। एक बंदा है वो 2 रोटियां खा के भी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। अब इसमें मैटर करता है, मतलब मर्द है ना, मर्द ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, उनकी खुराक ज़्यादा होती है उनके जेंडर की वजह से, ठीक है। इसी तरह एज की वजह से, अब एक छोटी बच्ची है वो आधी रोटी खाती है, उसकी निस्बत एक अडल्ट है वो 1 रोटी या 2 रोटियां खाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एज में फ़र्क है और उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट भी डेफिनेटली उसकी ज़्यादा, उसकी एक्टिविटीज़ भी छोटे बच्चे से ज़्यादा, इस वजह से उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी एनर्जी वो उसको चाहिए उतना उस हिसाब से फिर उसकी डाइट होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि एज एंड कैलोरिक रिक्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया है। वाइल प्लानिंग डाइट फॉर एन इंडिविजुअल इज अ एज, जेंडर एंड फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड, अगर आपने एक डाइट प्लान बनाना है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, तो उसकी एज, जेंडर और उसकी क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या वो एक ग्रोइंग चाइल्ड है, क्या वो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, या कोई वो लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है। उसके अलावा टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ डिटर्मिनिंग द टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट एंड द टोटल डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, तो ये फिर इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो डेली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और फिर उसके क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि वो क्या खा रही है डेली बेसिस पे, ठीक है, और फिर वहाँ से उसको कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। एक होता है कि टोटली उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, आपने ये तो देख लिया कि वो फॉर एग्जांपल एक लैक्टेटिंग मदर है, ठीक है, बच्चे को फीड करवाने वाली है, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं, कितनी कैलोरीज उसको मिल रही हैं, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, हम ये देखेंगे कि वो क्या न्यूट्रिएंट्स ले रही है, वो कौन सी डाइट ले रही है। तो वो जो डाइट ले रही है उस डाइट में हम देखेंगे कि यहाँ से उसको इतने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, यहाँ से उसको इतने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, यहाँ से इतनी कैलोरीज मिल रही है, यहाँ से इतनी कैलोरीज मिल रही है। तो वहाँ से हम एस्टिमेट कर लेंगे कि टोटल उसको चाहिए इतनी,
पर टोटल उसको मिल कितनी रही है। माइट बी पॉसिबल डैट कि अगर वो अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है तो उसको जितनी उसकी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना, उसको उतनी ही न्यूट्रिएंट डेली बेसिस पे वो मतलब ले रही है और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अगर तो इस तरह हो रहा है तो वेल एंड गुड। तो आप इस तरह अपने डाइट प्लान को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपको टोटल चाहिए कितना। अब एक छोटा बच्चा है तो हमें मतलब अगर हम फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारा छोटा बच्चा जो है ये ग्रोइंग एज में है, तो हमने इसको क्या चीज़ें खिलानी पिलानी है कि ये मतलब ग्रो अप करे, ये अच्छे से इसकी ग्रोथ हो, इसकी हाइट बढ़े, ठीक है। तो देखें ना, हम भी किसी दौर में छोटे छोटे बच्चे होते थे तो हमारी हाइट बढ़ी। हमारी हाइट कैसे बढ़ी? हमने वो न्यूट्रिएंट्स इनटेक किए जिससे हमारी जो डाइट थी वो बैलेंस डाइट थी, ठीक है, और हम लोग ग्रो कर गए, ठीक है। तो इसी तरह अब मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो 3 साल की है, ठीक है। तो क्या उसने कभी 18-19 साल के नहीं होना, बिल्कुल होना, अल्लाह उसे जिंदगी दे, ठीक है। तो इसी तरह अब मेरी हाइट और उसकी हाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो लेकिन इंशाल्लाह वो कभी मेरी हाइट में भी तो आएगी। तो वो मेरी हाइट में कब आएगी? वो मेरी हाइट में तभी आएगी अगर उसकी न्यूट्रिएंट्स हम लोग पूरी करेंगे। हम लोग उसकी, वो अभी तो वो बच्ची है, अभी उसको इतनी सेंस नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमने उसको 3 टाइम खाना खिलाना है, हमने उसको दूध पिलाना है, हमने उसको फ्रूट्स खिलाना है, ठीक है। तो माशाल्लाह वो एक्टिव है, ठीक है, ऐसे सारे घर में भागती दौड़ती फिरती है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब वो मतलब अब मैं एक सेंसेबल बंदी हूँ, मुझे पता है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी क्या एक्टिविटीज़ है, मैं कितना सर खपाती हूँ, मैंने कितने काम 100 तरह के करने होते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से, मेरी डाइट भी फिर उस हिसाब से है, ठीक है। तो मैं अपनी डाइट में कोशिश करती हूँ कि मैं अंडा और दूध, ये 2 चीज़ें लाजमी मतलब करूँ। उसके अलावा मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप है कि सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बेसिक ग्रुप फूड्स, ठीक है। कि अब आप बेसिक ग्रुप फूड में से अपने न्यूट्रिएंट को सिलेक्ट करें, ठीक है। द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज ऑफ फूड आइटम्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द 4 बेसिक फूड ग्रुप्स इन सच अ वे दैट द टोटल न्यूट्रिटिव वैल्यू सैटिस्फाइड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट्स। कि मतलब जो 4 बेसिक फूड के ग्रुप्स है ना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो 4 बेसिक ग्रुप्स हैं कि ये मिल्क ग्रुप है, मीट ग्रुप है, या वेजिटेबल्स हैं, या सीरियल का ग्रुप्स है, इनमें से आपने सिर्फ वही सिलेक्ट करना है जो आपको वो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करे, वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज दे के जितना एस्टिमेट लगाया हुआ है आपके एज के हिसाब से। कि फॉर एग्जांपल आपकी, जैसे कि मैंने आपको इनकी आरडीए वैल्यूज मतलब दिखाई थी, ये देखिए ये इतना एस्टिमेट है, ठीक है। तो ये इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यूज आपकी फुलफिल हो जाएं, ठीक है। अब आप अगर डेली बेसिस पे मतलब 1 अंडा रोज खा रहे हैं तो इट्स मीन डैट कि आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना, वो आपकी डेली बेसिस के हिसाब से पूरी हो रही है। आपकी बॉडी पर बॉडी वेट आपको उतना 1 अंडा दे। आपको पता है जो अंडा है ना, एग, मिल्क और मीट, ये 3 रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें जितना ज़्यादा खाएं। आप चिकन यूज़ कर लें, आप बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, आप छोटा गोश्त खा लें, छोटा गोश्त नहीं खा, आप चिकन कर लें, वो भी क्या है सोर्स ऑफ प्रोटीन। और रोज चिकन नहीं मैं कह रही, देखें प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। आप गोश्त भी खाएं, लेकिन उसके अलावा आप अंडा रोज खा सकते हो, आप गोश्त रोज नहीं खा सकते। आप दूध तो रोज पी सकते हो, तो अंडा और दूध ही आप लाजमी अपनी रूटीन्स में शामिल करें, ठीक है। उसके अलावा द सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन वेराइटीज ऑफ फूड एंड इट requirement for calories and proteins are met, the vitamins and mineral requirement are automatically filled। अब देखें अगर हम लोग मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल्स में पहला मिनरल कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सोर्स क्या है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मैंने अभी कहा कि अगर हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेना तो हमारी ऑटोमेटिकली ये विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेजर जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की, तो आपको चाहिए कि आप इनको फुलफिल करें, 3 टाइम सही से खाना खाएं और कुछ फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें। और उसके अलावा ये अंडा और दूध तो लाजमी मतलब आप शामिल करें इसको, ठीक है। अगर आपकी मेजर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है ना, तो आपकी माइनर की ऑटोमेटिकली फिल्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए आपको कोई स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है।